आप उनके समय के बिजनेसमैन की याद दिला रही हैं, वो आपके वक्त के बिजनेसमैन की। उन्होंने कहा कि आप कंजम्पशन ड्रिवन आप मार्केट बनाना चाहते हैं, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पर आपका फोकस नहीं है। कंजम्पशन से किसको फायदा होगा, वो फिर उस लिस्ट पर आए, अडानी, अंबानी, टाटास, बजाज। उन्होंने कहा जिनको कंजम्पशन से फायदा उनको होगा। और मतलब आप प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना रहे हैं, वो चीन बना हुआ है जो हमारे माथे पे बैठा है। इसीलिए जाकर के इनके रेस्पेक्टिव फॉर्मर प्रेसिडेंट और माता जी के साथ जाकर के चीन के साथ एमओयू साइन किए क्या राहुल गांधी जी? चीन सब कुछ बना दिया, चीन ने, आप नहीं बन, आपके कार्यकाल में आप जाकर के उनसे एग्रीमेंट किए ना, उसमें क्या है भाई? वो तो खुलासा करो। फिर आप वो खुलासा नहीं करेंगे, चीन ऐसे हो रहा, चीन वैसे हो रहा, चीन। इनके दादाजी के समय इफ आई टॉक दे विल इमीडिएटली से, ओ नेहरू जी आपके पेट एनिमी है इसीलिए बात कर रहे हैं। नहीं, तब कितना जमीन चाइना और पाकिस्तान ने हमसे लिया, कश्मीर से, लद्दाख से, उसके बारे में बात करो। एमओयू साइन करने के समय ओ चीन दे दो हमारी जमीन, बोला है क्या उस समय जाकर के? नहीं किए। मगर उनका look at that stupid self confidence with which he stands up. उसे आप प्रोडक्शन वाला क्या है, मतलब क्या प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाने के लिए आपने क्या कदम उठाया है? अभी मैं पूछ रही हूं आपसे, उसी चाइना से, सॉरी श्वेता, नहीं, इसमें एक लाइन में बस ऐड कर रही हूं। अगर ये कह रहे हैं वो कि मेक इन इंडिया हो ही नहीं रहा है, असेंबल इन इंडिया हो रहा है, तो क्या ये भैया पहले आप जवाब दो। सेमीकंडक्टर का 2 बड़ा प्लांट, तीसरी बड़ा प्लांट भी हो रही है, वो क्या है? असेंबली है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज इतने सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत देश में बन रहे, वो क्या है? इनोवेशन अगर नहीं होता इस देश में, वो सब आएगा क्या? मान लो असेंबली ही फोन का आज इतना एक्सपोर्ट हो रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल क्लास का फोन हम बना पा रहे हैं। आपके 10 साल में क्या किया आपने? एक यूनिट बनाया जिसके एक्सपोर्ट की वजह से इस देश में फॉरेन एक्सचेंज आया क्या? सो प्लीज, मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूं आपको, विद विनम्रता से बोल रही हूं, आप एंटरटेनमेंट के नाते राहुल गांधी का कमेंट्स को उपयोग करिए, जरूर करिए, क्योंकि वो भी राजनीति में है। मगर अगर उसमें दम है तो खड़े होकर के फैक्ट्स के साथ वो बोलना चाहिए। हल्के पुल्के में नेगेटिव और नकारने वाले एटीट्यूड से, अरे इधर नहीं हो रहे, उधर नहीं हो रहे, क्या वो आपके 10 साल में बोलो भाई? देश का नुकसान सिर्फ वो 10 साल नहीं है, उसके बाद हम 4-5 साल तक उसका झाड़ू पोछा करने के लिए हमारे समय बिताया, टू रेस्टोर द बैंक्स। अगर उनके समय अंत के 13-14 के समय में बैंक का हालत कम से कम, इफ नॉट एट ग्रेट, समवॉट गुड रहता, हमारे टेक ऑफ इतना जल्दी हो सकते थे। मगर नो, बिकॉज इट वॉज इन सच अ बैड स्टेट, हम उसको सुधारने में ही 4-5 साल बिताया। एटलीस्ट नाउ इट्स कम बैक। लेकिन इकोनॉमिक सब फैक्ट्स भी वो लेना चाहिए। नहीं, आई वॉन्ट एन ऑपोजिशन। इस देश का एक, आई वुड थिंक, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अच्छा स्ट्रांग ऑपोजिशन रहकर सरकार को सटीक प्रश्न पूछना चाहिए और उसका जवाब लेना चाहिए, जनता को उससे जानकारी मिलना चाहिए। मगर ये ऐसे ऑपोजिशन लीडर, आई एम सॉरी टू कमेंट लाइक दिस, who thinks that if he stands up and speaks without facts also, the world will listen to him. I have 10 questions to ask of him for which he'll never give a reply. I'm asking about this MOU, China. China में ये, China में इधर नहीं हो रहे। अरे भैया, tell, you went and signed ना, क्यों साइन किया, क्या साइन किया, उसमें क्या है, क्यों नहीं बोलते हो?